आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इससे अगर पहले देखा जाए जो लेक्चर हमने प्रोवाइड किए आप लोगों को, वो लेक्चर हमारा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। देखिए, मैंने ये सीरीज को इसलिए रोक दिया था क्योंकि ना आप लोग कमेंट करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना अपने दोस्तों को शेयर करते हो। तो रोकने का मतलब ये था क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमें कंप्लीट करना था, वहाँ पे मैसेज आ रहा था कि चलिए आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, तो इसलिए इस सीरीज़ को रोक दिया गया था। अब जितना जल्दी हो इसको 10 दिन 15 दिन जो भी लगे, जल्दी इसको कंप्लीट करना है। तो ओवरऑल 4 से 5 चैप्टर हम और आपको कवर करवाएंगे, फिर ये सीरीज आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्यूब को, उसके बाद में क्यूब्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्यूब्स रूट को डिस्कस करेंगे। तो देखो, क्यूब होता क्या है, तो यदि किसी भी नंबर का पावर 3 हो, ठीक है, या कर दिया जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्यूब्स। ठीक है, हमने लिखा यहाँ की द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर राइज पावर इज 3। ठीक है, कि ऐसे नंबर जिनका पावर 3 हो उसको हम क्यूब कहते हैं। फिर आगे लिखा कि इफ ए इज अ नंबर, ठीक है, यदि ए नंबर है, ठीक है, तो उसका जो ए का क्यूब होगा वो क्या होगा, ए क्यूब, यानी ए का पावर 3 होगा। अब क्यूब निकालने के लिए अपने पास में आ जाता है कि एक तो हम डायरेक्टली क्यूब को फाइंड आउट कर सकते थे, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन हमने ये सोचा कि साथ ही साथ क्यों ना प्राइम फैक्टर मेथड को भी लेके चल लें। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं। तो जैसे कि 1 हमारा प्राइम 1 को हम फैक्टर नहीं करते हैं, ठीक है, 1 का प्राइम फैक्टर हमारा होता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यूब में शो करके रखा है। ठीक है, मान लीजिएगा। तो अगर हमने किसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे हम पता करें कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कैसे पता करें कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बताने के लिए जो है उसका सेल्फ का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर पावर 3 होगा तो वो क्यूब होगा। ठीक है, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा या क्यूब होगा। ठीक है, जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। उसी प्रकार से अगर हम 11 का क्यूब देखें तो 1331 होता है, और 12 का क्यूब 1728 होता है, और 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, और 17 का क्यूब जो है 4913 होता है, और 18 का क्यूब देखें तो 5832 होता है, 19 का क्यूब देखें तो 6859 होता है, 20 का क्यूब देखें तो 8000 होता है। यहां तक हमने क्या देखा, क्यूब को देखा। अब क्यूब में कुछ बातें जो है वो हमें याद रखना है, जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो, फाउंडेशन से चल रहा है, जाहिर सी बात है फाउंडेशन का बात किया जाएगा। अगर इसी चीज को मैं रिटर्न करता तो आपका टाइम जाता, इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको क्यों ना कॉपी करके रख लिया जाए। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको,
हमने बताया कि किसी भी नंबर को क्यूब हम तब डिफाइन करते हैं यदि उसका पावर 3 हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्यूब है। और परफेक्ट क्यूब बताने के लिए सेल्फ नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए प्राइम फैक्टर है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, क्यूब जो निकाला वो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब निकाला है। ठीक है, जो हमने क्यूब यहां पे निकाला है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ में निकाला है। ठीक है, साथ में कह सकते हैं, से कह सकते हैं। अब आगे में हमने कुछ नोट करने के लिए यहां पे नोट करके लिखा है, जरा सा देखिएगा क्या लिखा है। द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और अगर हमने किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं, अगर हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं या करते हैं तो हमेशा आपको जो है ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर किसी भी इवन नंबर का क्यूब हम फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो वो हमेशा इवन मिलेगा। और अगर किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब फाइंड आउट करने जाएंगे तो वो हमेशा ऑड मिलेगा। ठीक है, और एक बात और जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने -1 का क्यूब करने जाएंगे ना, तो आप प्राइम फैक्टर से इसका क्यूब निकालो या तो आप डायरेक्ट निकालो। ठीक है, देखो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, चलो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, इंटू ये बचा हुआ तो -1। फिर फर्दर जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर हमने किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा वो नेगेटिव आएगा। और एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, यदि हमने किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसी को अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा। एक पॉइंट को और ऐड कर लीजिएगा। अब आ जाता है कि यार चलो स्क्वायरिंग रूट में कई रूल आपने बता दिया कि कैसे निकालना है, नहीं निकालना, तो इसमें भी हम शॉर्टकट मेथड को डिस्कस करेंगे जिससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्यूब्स को। ठीक है, अब आगे में जाएंगे तो हम यहां से देखते हैं कि द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 1 4 5 6 एंड 9। यदि किसी भी क्यूब नंबर का एंडिंग डिजिट 9 से हो रही है, या 1 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से, तो हमेशा उस क्यूब का जो एंडिंग डिजिट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सेम। सेम कहने का मतलब क्या, अभी हम इसको दिखाएंगे आपको। फिर से एक बार सुन लो, यदि किसी भी क्यूब नंबर का एंडिंग डिजिट हो रहा है 1 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, तो उस क्यूब का जो एंडिंग डिजिट होगा वो भी 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 1 होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब चेक करते हैं। देखिए इस क्यूब का एंडिंग डिजिट अगर देखा जाए तो कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका जो हमें क्यूब का एंडिंग डिजिट मिला वो कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, 2 का एंडिंग डिजिट हमारे पास में कितना है, 2 ही है, तो कितना मिला है भाई, 8 मिला है। ठीक है, अब आगे में 2 का हम पैटर्न ढूंढते हैं कि क्या बात सच है या नहीं है। ठीक है, सच है या नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं 12 के ऊपर में। तो 12 का एंडिंग डिजिट भैया कितना है, 2 है, तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, क्यूब देखेंगे इसका एंडिंग डिजिट का तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 13 में यानी कि 3 में नहीं चलेगा, यहां नंबर याद रखिएगा 1 4 5 6 9, इन्हीं नंबरों में आपको सिमिलर डिजिट मिलेंगे।
ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं 4 के ऊपर में। तो 4 में देखेंगे यानी कि 4 का जो 4 अगर देखेंगे 4 क्यूब का एंडिंग डिजिट 4 है तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। आगे में चलेंगे 14 को देखते हैं कि क्या सत्य है या नहीं है। तो 14 को देखें तो इसमें एंडिंग डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि 14 का जो क्यूब मिल रहा है क्या वो एंडिंग डिजिट 4 से हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। और 11 का भी देख सकते हैं, 11 का एंडिंग डिजिट कितना है, 1 है। तो यहां इसका जो क्यूब मिल रहा है वो उनका भी एंडिंग डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि स्टेटमेंट अभी तक तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई होते चल रहा है। अब आगे में आ जाते हैं। 5 क्यूब का एंडिंग डिजिट 5 है भैया, तो कितना मिल गया यहां से, इसका जो हमने क्यूब फाइंड आउट किया तो उसका डिजिट भी देखने जाएंगे तो वहां पे भी 5 है, ठीक है। चलिए 5 के बाद में आप चलते हैं 15 के ऊपर में। अब 15 को हम जरा से यहां वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या 15 का जो है 15 क्यूब का एंडिंग डिजिट 5 है, तो क्या इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उसका एंडिंग डिजिट 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यहां पे भी अपना एक क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न नहीं कहेंगे, पैटर्न वाला हम डिस्कस करेंगे। तो 5 का एंडिंग डिजिट का 5 अगर किसी भी क्यूब का एंडिंग डिजिट 5 से हो रहा है तो उसका क्यूब फाइंड करते हैं तो उसका भी एंडिंग डिजिट कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। आगे में चलते हैं, जरा सा 6 का वेरिफिकेशन करते हैं। तो भैया 6 क्यूब देखें तो इसका एंडिंग डिजिट यार और स्टार्टिंग एक ही है। एंडिंग तो तभी पता चलता है जहां से आपके 2 डिजिट शुरुआत हो जाएंगे, ठीक है, एक डिजिट में पता नहीं चलता। तो एंडिंग डिजिट और स्टार्टिंग दोनों क्या है, 6 है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग वाले में हम गलत हो जाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। तो 6 का क्यूब हमने किया तो कितना आ गया, 216 आ गया। 6 इसका एंडिंग डिजिट है, स्टार्टिंग डिजिट है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वाली बात सही नहीं है तो एंडिंग लेके चलेंगे। तो एंडिंग डिजिट कितना है इसका भैया, हम 0 लगा सकते हैं ना यार आगे में, ठीक है। तो एंडिंग डिजिट कितना है, 6 है, और 6 का क्यूब किए तो 216 आ गया। आगे में चलेंगे और 16 में यहां से वेरिफिकेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो 16 का अगर देखें तो एंडिंग डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसका क्यूब निकालने जाएंगे तो हमें उसके एंडिंग डिजिट 6 मिलना चाहिए, मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करने के लिए जाएंगे 9 का, 9 का एंडिंग डिजिट कितना है, 9 है। तो कितना मिला है हमें यहाँ पे, इसका एंडिंग डिजिट किससे हो रहा है, 9 से हो रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे 19 पे हम पहुंच जाएं तो 19 में देखें तो इसमें एंडिंग डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। तो इसका जो क्यूब मिला है अपने को क्या मिला है, 9 मिला है। तो ये जो रूल हमने लिखा है ये आपको मदद करेगा क्यूब को पहचानने में, ठीक है। कुछ और इंटरेस्टिंग हम बात को डिस्कस करेंगे, उसको भी मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि 2 का अभी हमने देखा तो इसी पैटर्न को हम देख लेते हैं कि 2 से कितने एंड डिजिट हो रहे हैं और 8 से कितना एंड डिजिट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, 3 7 का आपको करा देंगे ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाए। सबसे पहले इसको यहां तक आप कॉपी करेंगे। कुछ क्यूब को डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2 एंड्स इन डिजिट 8। अगर किसी नंबर का क्यूब का एंडिंग डिजिट 2 हो तो उस का जो आप क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उस क्यूब का जो एंडिंग डिजिट होगा वो 8 होगा, ठीक, साफ सुथरी बात करें, ठीक है। अगर क्यूब का एंडिंग डिजिट 2 है उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो जो उसका एंडिंग डिजिट होगा वो 8 होगा, ठीक है। जैसे कि 2 हमारा सिंगल डिजिट है तो आगे में अगर हम 0 को ऐड कर दें, अगर हम 0 को ऐड कर दें तो एंडिंग डिजिट हमारा 2 बन जाएगा, तो इसका जो क्यूब आएगा वो 8 आएगा। उसी प्रकार से अगर 12 का देखा जाए, 12 का देखा जाए तो 12 का एंडिंग डिजिट 2 है, ठीक है, और इसका क्यूब करेंगे तो उससे जो आपको नंबर मिलेगा उसका एंडिंग डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 22 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उससे पहले उसका डिजिट देख लेते हैं। 22 का एंडिंग डिजिट क्या है, 2 है,
तो अगर हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उस क्यूब से जो मिलने वाला नंबर होगा उसका भी एंड डिजिट जो मिलेगा वो 8 से मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 है। उसी प्रकार से 32 की अगर हम बात करें तो 32 का जो क्यूब आप करेंगे तो उसका जो एंडिंग डिजिट मिलेगा वो 8 मिलेगा। उसी प्रकार से 42, 52, 62, 72, 82, 92। ठीक है, इन सबका अगर देखें तो एंडिंग डिजिट कितना है, 2 है। ठीक है, और उसका क्यूब जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यूब का जो नंबर मिलेगा वो भी, उसका भी एंडिंग डिजिट कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब जरा सा इसको पलट दो। अगर मान लेते हैं क्यूब का एंडिंग डिजिट 8 रहता है, कितना रहता है, 8 रहता है, तो उस क्यूब का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करने जाएंगे तो उससे जो नंबर मिलेगा उसका एंडिंग डिजिट 2 होगा। ठीक है, देखिए 8 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए जाने तो 512 मिलेगा। ठीक है, तो एंडिंग डिजिट 8 का क्या है, 8 है, उसका हमने क्यूब निकाला तो उससे जो नंबर मिला वो कितना मिला, हमें 2 मिला। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 18 को देखें तो यहाँ पे भाई एंडिंग डिजिट कितना है, 8 है, और इसका क्यूब करने जाएंगे यानी कि 18 का क्यूब करेंगे तो 18 का एंडिंग डिजिट क्या है, 8 है, उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे, उससे जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, देख सकते हैं। 28 का उसी प्रकार से, 38 का, 48, 58, 68, 78, 88, 98। ठीक है, अच्छा यहां मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक है, मैं इसको करेक्शन अभी कर दूंगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, अभी मैं इसको सही कर दूंगा, उसको सही कर ही देता हूं। ठीक है, तो भाई ये मिलेगा आपको यहां से 681472, और 98 का अगर हम करने जाएं, 98 का क्यूब तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 941192। ठीक है, हो जाता है यार लिखने में, थोड़ा सा माफ करना। ठीक है, इसी नंबर को हमने कॉपी कर लिया। तो अगर 88 का आप क्यूब निकालने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 6,81,472। ठीक है, तो देखो 88 का एंडिंग डिजिट क्या है, 8 है। ठीक है, और इसका हमने क्यों फाइंड आउट किया, जो नंबर हमें मिलेगा उसका एंडिंग डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये 2 है। ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें, ठीक है, एक को ध्यान में रखना। ठीक है, सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना जरूरी नहीं है याद रखने का, ये वाला, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये अपने लिए, ये ठीक, ये वाली, ये अपने लिए जरूरी है। ठीक, ये नंबर को तो भैया इतना नंबर तक तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन देख लेते हैं, मैंने सोचा कि करा ही दूं 100 तक। ठीक है, अब देखो क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 3। ठीक है, अगर क्यूब का एंडिंग डिजिट कितना है, 3 है, तो उससे जो नंबर मिलेगा वो उनका जो एंडिंग डिजिट होगा वो कितना होगा, 7 होगा। जैसे 3 का, तो हमने यहां से क्या किया, 0 को ऐड कर दिया, तो एंडिंग डिजिट क्या है, 3 है, तो इसका एंडिंग डिजिट जो हमें मिलेगा नंबर, ठीक है, नंबर क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलेगा, क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। उसी प्रकार से 13 की अगर देखें तो 13 का क्यूब करोगे तो 13 में अगर देखें तो एंडिंग डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, तो 13 का क्यूब निकालेंगे तो उसका जो एंडिंग डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। उसी प्रकार से 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93, इन सबका अगर देखा जाए तो एंडिंग डिजिट कितना है अपने पास में, 3 है, और उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 83 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, उससे जो नंबर मिलेगा उसका एंडिंग डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। अब उसी का उल्टा, अगर 7 क्यूब का 7 जो है वो एंड हो रहा है 7 से, 7 नहीं, अगर कोई क्यूब है जिसका एंडिंग डिजिट 7 से हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो नंबर मिलेगा उसका एंडिंग डिजिट कितना होगा, 3 होगा।
कितना होगा 3 होगा। जैसे 7 का देखें तो 343, देखो एंडिंग डिजिट 3 है, ठीक है। और अगर 17 देखें, यहाँ क्लियर और हो जाएगा। 17 को देखें तो 17 में एंडिंग डिजिट अपना जो है वो है 7, और इसका 17 का क्यूब निकालेंगे, उससे जो नंबर हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसका भी एंडिंग डिजिट जो होगा वो 3 से होगा, ठीक। उसी प्रकार से 27, 37, 47, 57 और 67, 77, 87, 97, ठीक है। इन सब नंबर का अगर देखें तो एंडिंग डिजिट क्या है 7 है, ठीक है। यानी कि 87 का हम क्यूब करेंगे तो उसका जो एंडिंग डिजिट मिलेगा भैया वो 3 मिलेगा। क्यों 3 मिलेगा, क्योंकि 87 का जो एंडिंग डिजिट है वो कितना है 7 है, और 7 का एंडिंग डिजिट 7 का क्यूब करेंगे तो उसका जो एंडिंग डिजिट मिलेगा वो हमें 3 मिलेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमने क्यूब को डिस्कस किए हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद में फिर हमारा नंबर आ जाएगा क्यूब रूट्स का, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।